ऐसा है कि माननीय जयराम जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे हमें कुछ भी नहीं लेना है। और जयराम जी की ये फ्रस्ट्रेशन है, भारतीय जनता पार्टी की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जो आंकड़ा है, जो विधायकों का आंकड़ा है, वो भाजपा के हक में नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के साथ 40 एमएलए कांग्रेस पार्टी के, 30 जो है, 3 जो है वो निर्दलीय है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो केवल 25 विधायक है। हिमाचल प्रदेश की जो परंपरा रही है वो ये रही है कि राज्यसभा का चुनाव पिछले कई वर्षों में अनपूज रहा है, क्योंकि जब आंकड़ा आपके हक में नहीं है तो आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती रही है। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती थी। और 2018 में जब जगत प्रकाश नड्डा जी जो है यहाँ से सांसद, राज्यसभा के सांसद चुन, हमने कैंडिडेट नहीं उतारा है। मगर प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़ा होने के बावजूद भी जो है वो कैंडिडेट को उतार रहे हैं। इसका मतलब जो है इनके मन में जो है, जो इन्होंने सोचा है या प्लानिंग की है, मन में जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात की गई है। जब आपको दिख रहा है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, विधायक नहीं है, तो आप जो गलत प्रैक्टिसेस है या ऐसे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे होंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है उसमें ऐसा नहीं कभी भी हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आप जो कह रहे हैं कि विप इशू की है, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पे हमको ऐसा लगा कि विप इशू की जाए, मगर जब हमें पता लगा कि भाई विप जो है वो राज्यसभा चुनाव में मैटर नहीं करती है, तो हमने वो विप इशू नहीं की है। अब जो मीडिया में, मैं हैरान हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है हमारा जो विप इशू करने का कागज़ है, जिसमें केवल 40 में से 12-13 विधायकों के साइन हैं, वो हमने कूड़े के करकट में फेंक दिया। इनिशियली हम शुरू कर रहे थे, मगर जब हमें पता लगा तो हमने बंद कर दिया। अब हमारा 12-13 विधायकों के साइन वाला कागज़ जो हमने फेंक दिया था, वो इनके हाथ में कैसे आया? वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट के रूप में भेजा है। तो कंप्लेंट के रूप में भेजा, इसका मतलब फ्रस्ट्रेशन है, इनकी हताशा है, निराशा है। ठीक है, हमारे पास स्पष्ट बहुमत है हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस विधायकों का जो विश्वास है, कांग्रेस के नेतृत्व श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के अध्यक्षता में विश्वास है, और कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में मजबूत है। 40 के 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो है एक है, और हमारे जो एसोसिएट मेंबर हैं 3 जो निर्दलीय है, उन्होंने भी जो है आश्वासन, पूरा समर्थन जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को, उनको जो है, और कांग्रेस पार्टी को दिया है। आप कह रहे हैं कि कोई विड्रॉ की गई या जारी नहीं हुई? नहीं, जारी ही नहीं हुई। इनिशियल स्टेज पे जैसे मैंने कहा कि हमने, क्योंकि इन चीज़ों की अभी ये यूज़ हुआ है, हमने इसको नहीं किया। अब आप विप में इशू करने में आप वो कागज़ इशू कर रहे हैं जिसमें चंद एमएलए ने साइन किए हुए, तो इट वाज ए थ्रोन पेपर। एंड ये भी प्रश्न है कि ऐसा पेपर जिसको हमने फेंक दिया वो इनके हाथ में कैसे आया? आप ही के विधायक ने दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे वो कह रहे हैं कि डिटेरियोरेट हो रही है हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। शिमला की मॉल रोड का जो मर्डर है उसका उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया, और साथ में कहा है कि जो बीजेपी के विधायक हैं उनके फोन टैपिंग किए जा रहे हैं और सरकार उनका पीछा कर रही है। देखो, लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो ये आप माल रोड की घटना का जिक्र कर रहे हैं, ये दुखद है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, मगर ये आपस में जो 2 लोग हैं उनके आपस का क्लैश है, और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, उनको जो आइडेंटिफाई भी कर दिया गया, वो आइडेंटिफाई भी किया है, और शायद मुझे लगता है आज शाम तक या पकड़ लिया होगा या शाम तक पकड़ लेंगे। तो ये दुखद घटना है। सरकार ने और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत कार्रवाई की है। और ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, अगर आप इन टर्म्स ऑफ आंकड़े देखेंगे, चाहे वो डेकोइटी है, चाहे थेफ्ट है, चाहे और चीज़ें हैं, तो वो एज़